तो कहानी शुरू होती है चाइना की एक जगह दिखाते हुए, जहाँ पर हायाबुसा अपनी महारानी को बोलता है, महारानी आप इस राज्य को छोड़कर ना जाएं। अगर आप ऐसा करेंगी तो राज्य की बड़ी बदनामी होगी और राज्य के सैनिक ही आपको मार डालेंगे। लेकिन कसुमी कहती है कि नहीं, मुझे जाना ही होगा मेरे भाई को ढूंढने। तुम लोगों को लगता है वो मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। तो उसके होते हुए मैं रानी कैसे बन जाऊँ? और वो अपने राज्य को छोड़कर निकल पड़ती है अपने भाई को ढूंढने के लिए। यानी कसुमी को रोकती है। और कसुमी का भाई लियोन यानी का बॉयफ्रेंड था। तो कसुमी कहती है कि मेरी बातों का यकीन करो, भाई जिंदा है, मैं उन्हें लेकर आऊंगी। और वो इनसे लड़के इनको हरा के यहाँ से भाग जाती है। और जब भागती है उसके पास आता है एक इन्विटेशन DOA की तरफ से कि आपको इनवाइट किया गया है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, उसके लिए। कसुमी ये इन्विटेशन एक्सेप्ट करती है। फिर हमें दिखाई जाती है टीना, जो कि एक रेसलर है और एक सुपरस्टार है। उसकी वोट पर कुछ लोग उसे लूटने आते हैं, लेकिन टीना इन सबको पेल देती है अकेले ही। और फिर उसके पास भी इन्विटेशन आता है कि आपको इन्वाइट किया जाता है, कुछ टाइम बाद टूर्नामेंट होने वाला है। और वहीं में दूसरी ओर दिखाई जाती है क्रिस्टीना, जो कि मस्त नहा धो रही होती है। उसको पकड़ने के लिए FBI वाले आ जाते हैं, क्योंकि ये एक चोर है, इसने बहुत सारा पैसा चुराया है। तो ये FBI वालों को कहती है कि मैं कपड़े पहन के फिर चलती हूँ। और वो इनके सामने ही कपड़े पहनते हुए इन सबको पेल देती है और आती है नंगे पुंगे लिफ्ट में बुड्ढे के कपड़े पहन लेती है और बाइक से फरार। और तभी उसके पास आता है इन्विटेशन कि आपको DOA में इनवाइट किया जाता है, स्वागत है। और इधर याने को वहाँ के जो महागुरु हैं कसुमी के राज्य के, उसको बोलते हैं कसुमी की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, उसे जिंदा या मुर्दा यहाँ लेकर आओ। उसके DOA के लिए जितने लोग सिलेक्ट होते हैं सबको एक प्लेन के अंदर ले जाया जाता है। और वहीं पर हेलेना इन सबका स्वागत करती है और कहती है कि जीतने वाले को 10 करोड़ की रकम दी जाएगी। और वहीं पर टीना का बॉयफ्रेंड जैक भी आता है, कसुमी का वफादार हयाटे भी आता है। हयाटे समझाने की कोशिश करता है कि महारानी चलो। कसुमी कहती है अपने भाई के बिना नहीं जाऊंगी। और वहीं क्रिस्टीना का बॉयफ्रेंड भी आया है, जो उसे धोखा देके चला गया था पैसे लूटकर। यहीं पर हेलेना एक बहुत बड़ा शौक देती है जितने लोग प्लेन में बैठे होते हैं उनको, कि तुम्हें सूरज ढलने से पहले इस फलानी जगह पर पहुंचना है और अभी तुम्हें इस प्लेन से कूदना होगा। पैराशूट यहाँ रखे हैं। सब लोग चलते प्लेन से पैराशूट लेकर कूद जाते हैं। सब लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन ये 3 लोग ये थोड़ा पीछे रह जाते हैं। लेकिन अकेले ये अपना सफर तय नहीं कर पाते, तो तीनों एक तीसरे की मदद लेते हैं और धीरे धीरे इन तीनों की दोस्ती हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डोनोवान, जो कि DOA ऑर्गेनाइज करवा रहा है। और DOA है क्या, अब सुन लो। DOA का मतलब है डेड और अलाइव, यानी कि यहाँ पर एक टूर्नामेंट होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी फाइटिंग स्किल से अपने ओपोनेंट को हराते हैं और लास्ट में जो बचता है वो 10 करोड़ का इनाम ले जाता है, जिसे डोनावान प्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर सबके बॉडी की चेकिंग होती है, कौन कितना ताकतवर है, और इन सबके डाटा को वेदर भी रिकॉर्ड करता है डोनोवान के कहने पर। और धीरे धीरे सबको खेल के नियम बता दिए जाते हैं कि आपके हाथ में एक ब्रेसलेट होगा, आपके ब्रेसलेट में आपके ओपोनेंट का चेहरा आ जाएगा और उसी वक्त फाइट करनी है। और फाइट का कोई टाइम, कोई शेड्यूल नहीं है, जब ओपोनेंट तुम्हें दे दिया जाएगा तभी तुम्हें लड़ना होगा, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो। और धीरे धीरे सबको एक एक ओपोनेंट दिया जाता है और धीरे धीरे सब लोग जीतते रहते हैं। जिसने पार्टिसिपेट किया है वो हार हार के कम भी होते रहते हैं। और यहाँ पर कृष्णा के पास आता है मैक्स कहता है देखो ये लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और इनाम की रकम जहाँ पर रखी है वहाँ पर बहुत सारा पैसा होगा, यानी कि जहाँ पर 10 करोड़ रुपया रखा है जो लास्ट में दिया जाएगा जीतने वाले को, वहाँ पर तो बहुत सारा पैसा होगा। तो ये लोगों का प्लान है कि उनकी पूरी पूरी तिजोरी को उड़ा लेना, क्योंकि ये दोनों प्रोफेशनल चोर हैं। तो ये अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। मैक्स हेलेना पर लाइन मारता है, जिसे वेदर भी नोटिस करता है, क्योंकि वेदर भी हेलेना से प्यार करता है। तो वेदर भी मैक्स के पास एक खतरनाक बंदा भेज देता है और मैक्स तुक्के से इस खतरनाक बंदे को मार देता है और हेलेना इससे इंप्रेस होती है। और इधर कसुमी पर याने हमला कर देती है एक खोपचे में देखकर। और कसुमी फिर समझाती है देखो अगर तुम बार बार मेरे रास्ते में आती रही तो मुझे तुम्हें भी मारना होगा, मुझे अपने भाई को ढूंढने दो, वो यहीं पर आया था। ये सब बोल के उसको हरा के भगा देती है। यहाँ पर मैक्स और क्रिस्टीना दोनों प्लानिंग करते हैं कि यार अब आखिर कैसे ढूंढे। तो क्रिस्टीना कहती है कि यहाँ का जो ओनर है, जो मालिक है, वो हेलेना का फादर है। तो हेलेना ही वो की है, जो मेन तिजोरी है उसके अंदर पैसा रखा हुआ है, उसकी की हेलेना के पास है। तो याद करते जब वो हेलेना से फाइट कर रही थी तो उसके कमर पर एक टैटू बना हुआ था और एक सिंबल है बुद्धा का। तो हो सकता है कि बुद्धा का जो फेस है, जो सिंबल है, वो तिजोरी हो और की जो ये नंबर है अजीब से वो हो। और ये लोग डिकोड कर लेते हैं कि ये वो जगह है। यहाँ पर कसुमी, क्रिस्टीना और टीना के साथ अपने भाई को ढूंढने निकली है और ढूंढते ढूंढते हुए एक सीक्रेट जगह में चले जाते हैं। और यहाँ पर हेलेना के पास वेदर भी आता है और वो उससे बातें करता है। हेलेना कहती है कि यही मेरा सपना है कि मैं अपने फादर का बनाया हुआ टूर्नामेंट DOA खुद जीतूं। और ये तीनों अंदर घुसते जा रहे हैं और किसी ने इनको लॉक कर दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है डोनावान सबसे बड़ा गुंडा है और उसने हेलेना और वेदरबी को मारने के लिए बंदे भेज दिए हैं, पूरी फौज भेज दी है। यहाँ पर हेलेना अकेले ही इन सबको पेल देती है कटाना का यूज करके और वेदरबी भी इसकी थोड़ी सी मदद करता है। और यहाँ पर कसुमी, टीना, हयाटे, क्रिस्टीना जो भी अच्छा लड़ते हैं उन सबको किडनैप करके एक चैम्बर में डाल रखा है और अपने लिए निकालता है वो एक चश्मा। और इधर हेलेना और वेदरबी दोनों बाकी के लोगों को ढूंढने निकलते हैं और उधर मैक्स तिजोरी ढूंढने निकला है। और यहाँ पर डोनावन अपना प्लान रिवील करता है कि देखो ये DOA है, तुम सबकी फाइटिंग स्किल्स को रिकॉर्ड करके इस चश्मे के अंदर डाल दिया गया है, जिससे कोई भी तुम्हारी स्किल यूज करके किसी को भी हरा
सकता है। और अभी तक जितनी भी फाइट्स हुई हैं उससे जो भी ये चश्मा पहनेगा उसे पहले ही पता चल जाएगा तुम कौन सा मूव करने वाले हो और बंदा तैयार हो जाएगा। और तुम्हारा भाई लियोन वो भी जिंदा है और मैं उससे एक बार हारा था। अब मैं ये चश्मा पहन के उसकी स्किल रिकॉर्ड करके उसे हराऊंगा। उसके बाद वो लियोन को निकालता है और उससे लड़ाई शुरू करता है और लियोन को बुरी तरह से हराता है। और यहाँ पर मैक्स तिजोरी ढूंढने निकला है और वो पजल गेम खेलकर जगह खोलने की कोशिश करता है। और यहाँ पर वेदरबी टीना, क्रिस्टीना, हयाटे, कसुमी इनको खोलने की कोशिश करता है। और तभी वो देखता है ये जो चश्मे का डाटा है वो ये डोनावान विदेशों में सबको भेज रहा है, बेच रहा है। तो वेदरबी रोकने की कोशिश करता है और यहाँ पर मैक्स तिजोरी खोल चुका है और देखता है अंदर पैसा ही पैसा, इतना सारा पैसा। और तभी वेदरबी के पास आ जाता है डोनावान, वो उसको पेल देता है। और यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन करके डोनावान भागने की कोशिश करता है, लेकिन वेदरबी बेहोश होते होते कसुमी, क्रिस्टीना, हयाटे, टीना इन सबको आजाद कर देता है। उसके बाद ये सब लोग मिलकर वहाँ पर जितने भी गुंडे होते हैं उन सबका सामना करते हैं, उनसे लड़ते हैं और लड़ते लड़ते वो डोनावान के पास भी आते हैं और डोनावान अपने चश्मे का यूज करके इन सबको हराता रहता है। और यहाँ पर वेदरबी ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता और इधर ये तीनों बुरी तरह से हारती हैं। इसी बीच में लियोन डोनावान पर हमला करता है जिससे उसका चश्मा नीचे गिर जाता है और कसुमी छलांगे लगाते हुए उसके गले में कुछ लगा देती है जिससे डोनावान फ्रीज हो जाता है, हिलता ही नहीं है। और यहाँ पर वेदरबी कहता है कि सब कुछ 3-4 सेकंड में खत्म हो जाएगा तो भागो। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं पैसा छोड़कर, सपने छोड़कर, सब कुछ छोड़कर भागने लगते हैं और पानी में कूद जाते हैं और यहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाता है। उसके बाद पानी में बोट लेकर कुछ लोगों को लूटने निकलते हैं। वही मिलती है टीना इनको पेल देती है और इनकी बोट लेकर ये लोग खुद उसमें बैठ कर निकल लेते हैं, बातें करते हुए, एंजॉय करते हुए। और कुछ टाइम बाद कसुमी बताती है कि यार मैं तो अपने राज्य में वापस भी नहीं जा सकती, तुम लोग मेरे साथ ही चलो क्योंकि मेरे राज्य के लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं, उन सबको हराना पड़ेगा। उसके बाद ये सारे के सारे कसुमी के जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ के जो सैनिक हैं, उन सब का सामना करते हैं और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी है, आपको मज़ा आएगा, ये बिल्कुल भी बोर नहीं करती। इस मूवी के अंदर फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं जिसे आप देखकर बोर नहीं होते। इसमें एक छुपा हुआ ट्रेजर है, उसे खोजा जाता है, कहानी भी अच्छी है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाए ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।